जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सीखने की लायक है, जो कि आप सभी को ये समझना और दूसरे को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखें और आप खुद एडुकेटेड हुई, दूसरे को भी एडुकेटेड कराएं। तो मैं रखने जा रहा हूँ आज का जो विषय है, क्या बाइबल में दो पवित्र आत्मा है? कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा? कभी आपके मन में ये प्रश्न उठी है कि बाइबल में दो पवित्र आत्मा है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को और कलीसिया को पेंटिकस्ट के दिन क्या दो पवित्र आत्मा भेजी थी? ये क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि परमेश्वर ने भेजा तो था एक ही। परमेश्वर के पास में कभी भी दो पवित्र आत्मा ना था, ना है, ना रहेगा। तो भेजा था एक पवित्र आत्मा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थियों 11:14 में, वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका हमने प्रचार नहीं किया, फिर कहता है या कोई और आत्मा, याद रखो, और आत्मा बिनियोमा तो ग्रीक वर्ड है, तो ऐसा कोई आत्मा जिसका प्रचार हमने नहीं किया, अगर कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिला था, फिर कहता है कोई सुसमाचार दूसरा जो तुमने पहले ना सुना था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि यीशु जो एक है, पवित्र आत्मा जो एक है, सुसमाचार जो एक है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको कहता है पौलुस, ऐसा कैसे कह पाया, ऐसा कैसे लिख पाया कि जिसके चलते लिखा है कि क्या बाइबल में दो प्रकार के पवित्र आत्मा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कम से कम इस वचनों से दूसरा कोरिन्थियों 11:4 के हिसाब में ये कह सकता है कि जी हाँ, यीशु ने तो एक ही दिया था। लेकिन जैसे ही यीशु अपने 40 दिन के फास्टिंग के 40 दिन के टीचिंग के बाद, जिसको कह सकते हैं आफ्टर द रिजेक्शन, 40 दिन के बाद जब यीशु ऊपर उठा लिया गया, और ठीक 10 दिन के बाद पृथ्वी के ऊपर ये तीसरा व्यक्ति, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा सहायक, नीचे उतरा। उसके बाद में कलीसिया पनपने लगी, कलीसिया फैलती गई, कलीसिया बढ़ने लगी, और कलीसिया फैलती लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, क्योंकि बाइबल तब नहीं थी। ध्यान रखिए, क्योंकि तब बाइबल नहीं थी। फर्स्ट सेंचुरी के समय 4 किताबें नहीं था, और पौलुस ने किताबें नहीं लिखना शुरू नहीं किया था। तो पीटर था, फिलिप था, एंड्रू था, समसुन था, और जॉन था। ये सब थे।
ये सब लोग थे। और ऐसा करते करते जब कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, तब ऐसा लिखा पौलुस ने कि एक यीशु था, दूसरा यीशु कहाँ से आ गया? एक यीशु था, दूसरा यीशु कहाँ से आ गया? एक पवित्र आत्मा था, दूसरा कहाँ से आ गया? दूसरा आत्मा कहाँ से आ गया? और सुसमाचार एक ही था, दूसरा कहाँ से आ गया? इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। कौन देख रहा है? पौलुस देख पाया, आत्मिक आंखों से देख पाया कि वो फिर से कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ कि आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। एक ऐसी कलीसिया जो दिखती है, एक ऐसी कलीसिया जो दिखती है, और एक ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं लूसीफर के कलीसिया। लूसीफर के अपना यीशु, लूसीफर के अपना पवित्र आत्मा, लूसीफर के अपना सुसमाचार है, लूसीफर का अपना पास्टर भी है। एक इसको आपको समझना होगा। अभी ऐसे बातें कभी सोचा था आपने? ऐसी बातें कभी सोचा था? कभी दिमाग में ऐसी बात आई कि जिसको कहते हैं अस्तित्व में, प्रेजेंट में विजिबल एक कलीसिया है, तो और इनविजिबल भी एक कलीसिया है, जिसको कहते हैं कि इल्यूमिनेटिक, जो आज भी जगत में है। और ऐसी बहुत सारे सैटानिक कलीसिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर से ऐसी एक स्पिरिट निकालती है जो किसी को प्रोसेस नहीं करती, नीचे नहीं गिराता, चिखना चिल्लाना, बॉडी शेकिंग नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं करती है, लेकिन वो अंदर रहती है। जैसे पतरस के अंदर मत्ती 16 का 13 आप सब पढ़े होंगे कि पतरस वही पतरस है, जैसा पतरस के अंदर मत्ती 16 का 13 में यीशु वही है, परमेश्वर का आत्मा वही है। लेकिन उन्होंने पहले एक बात बुलवाई, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस एक बार कहा द सन, मतलब एक ही मसीहा। उसी पतरस को फिर लूसीफर इस्तेमाल करता है कि वही खड़ा है। पतरस ना शेकिंग किया, ना नीचे गिरा, सिर्फ खड़ा है और अपनी बात डाल दिया लूसीफर ने। पतरस लोटपोट नहीं हुआ, पतरस बिल्कुल स्टिल खड़ा है। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग आज फंस जाते हैं कि बोला हमारा पास्टर तो सीधा है, ना जमीन पे गिरा है, ना लोटपोट हो रहा है, ना खड़ा, ना कुछ हरकतें कर रहा है, इसको प्रोसेस कहाँ से हो गया? ये प्रश्न आ रही है। लेकिन शैतान का एक ट्रिक्स है, लूसीफर का एक ट्रिक्स है कि वो प्रोसेस करके भी आपको पता नहीं चलने देगा। क्या अद्भुत बातें हैं! आपको खड़ा कर प्रोसेस करके भी लूसीफर आपको पता नहीं चलने देगा। आज जबरदस्त बातें रखने जा रहा हूँ कि ऐसी बातें आज आपको परमेश्वर दे रही है। तो दोस्तों बने रहे, मजबूती से सुनते जाए, ध्यान से सुने, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है। जी हाँ, किसने कहा? पौलुस ने। और कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे ये तो रेफरेंस है, ये तो स्क्रिप्चर है, तो फिर इसका पैरालाल या इसका जो
क्रॉस रेफरेंस कहाँ है, ये मैं बताऊंगा आपको, धन्यवाद यीशु। तो या फिर इसका सपोर्टिंग स्क्रिप्चर कहाँ है, क्योंकि आपको सबको पता है, मैं भी कहता हूँ कि किसी भी स्टॉकटिन को बनाने के लिए तो एक स्क्रिप्चर काफ़ी नहीं है, 2 या 3 का मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस व्यक्ति ने कहा कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया उसको, उसके अलावा और एक आत्मा स्पिरिट कलेसिया में घूम रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए यही पौलुस ने क्या कहा, देखिए सुनिए। पहला करंथियों 4:1 में, पहला करंथियों 4:1 में परंतु लिखा है, परंतु आत्मा इस ब्रैकेट में होली स्पिरिट बिनियोमा, ग्रीक वर्ड बिनियोमा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, इसका मतलब है कि तब और अब और आगे भी ऐसा लिखा है कि आने वाले समय में कितने लोग पास्टर, स्पीचर, ऑनलाइन टीचर लिखा है, कितने लोग चर्च के लोग, मेंबर्स, कौन से लोग हैं ये कौन से लोग विश्वासी लोग हैं, कौन से लोग हैं बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, कौन से लोग हैं ये इस उद्धार पाए हुए लोग हैं, कौन से लोग हैं बाइबल को पकड़ने वाले लोग हैं, कौन से लोग हैं चर्च जाते हैं, जो प्रभु भोज खाते हो, जो लिखा है कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। इसका मतलब ये है सिंगुलर नहीं है, यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, यानी कि ऐसी बहुत सारी आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और ध्यान देने वाला बात ये है, ये कौन से लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सच्ची आत्मा को नहीं परखा, और जिसके चलते मैंने बोला था, अगर पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं समझा, गड़बड़ कर बैठोगे तो आपसे क्या होगा, अगर नहीं पहचानोगे आपसे क्या होगा, आपसे पाप हो जाएगा, ऐसा पाप जिसके चलते आपको अनंत काल अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। वचन कहता है गिल्ट फॉर इटर्नल, अनंत काल के लिए। क्या भयंकर चीज है ना दोस्तों, इसको समझे। तो लिखता है कि ऐसा स्पष्टता से आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा। ये पौलुस कौन है? अन्य जातियों का पास्टर है। और ये पौलुस कौन है? हमारा पास्टर। ये पौलुस कौन है? आप सभी का पास्टर है। और हम सभी का पास्टर कौन है? कि यीशु ने कहा कि अन्य जातियों के लिए मैंने प्रेरित बनाया। किसको? पौलुस को। और परमेश्वर के दान पौलुस क्या, परमेश्वर के दास पौलुस क्या कहता है? कहता है परमेश्वर मेरे पुस्तकों को द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। क्या अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर मेरे पुस्तकों को द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। तो इसका मतलब क्या है? हमें कितना सतर्क रहना है। एक मसीह को, एक विश्वासी को, एक पास्टर को कितना सटीक, कितना सतर्क रहना है। क्योंकि जब आप पेंटिकस्टल चर्च में जाते हो, तो कैरिस्मेटिक चर्च में जाते हो, इधर चर्च में जाते हो, उधर चर्च में जाते हो, जो कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसको सबसे ज्यादा परखो।
अगर कोई कहता है मैं क्या कहता है अपोस्तल हूँ, मैं क्या कहता हूँ पास्टर हूँ, तो उसको परखो। कोई कहता है मैं प्रॉफिट हूँ, तो सबसे ज्यादा परखो। अगर कहता है मेरे चर्च में तो पवित्र आत्मा बड़ी तेजी से काम करता है, तो भैया उसको परखो। कि लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाली समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। बने रहे दोस्तों। तनुश्री माइती आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। बने रहे, पूरी देखते जाए। और इसको सपोर्ट करने के लिए और एक वचन दे रहा हूं, पहला यूहन्ना 4:1 वचन, 1 जॉन 4:1 लिखा है, हे प्रियो, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब चर्च के अंदर ऐसे स्पिरिट घूमेंगी, घूम रही है, ऐसे प्रीस्ट घूम रही है, ऐसे स्पिरिट घूम रही है, घूमते रहेगी। तो लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन किसको परखो। परखना है। लिखा है कि आत्मा को परखो, लिखा है कि आत्मा को परखो। यहाँ पर क्या है, प्लूरल शब्दों, आत्माओं को परखो। लिखा है आत्माओं को परखो। ये आत्माओं को क्यों परखना है? क्योंकि लिखा है कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। परखो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, और इसका मतलब है बहुत झूठे भविष्यवक्ता, और एक भविष्यवक्ता में एक आत्मा और काम कर रही है। लिखा है कि आत्माओं को परखो। इसीलिए तो लिखा है कि आत्माओं को परखो। एक ध्यान देने वाला बात है, आत्मा एक ही जैसा, परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा एक ही जैसा, होली स्पिरिट एक ही है। वैसे ही लूसीफर का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा एक ही है, वैसे ही लूसीफर के आत्मा भी एक ही है। लेकिन करता क्या है ये? लूसीफर के आत्मा क्या करता है? अपनी आत्मा उनके अंदर डालता है, और फिर कहता है जब प्रोफेसी तुम्हारे पास आता है यीशु का नाम लेकर, जब प्रॉफिट तुम्हारे पास आता है यीशु का नाम लेकर, उसको आने दो, उसको स्वीकार करो। लेकिन परखो। लिखा है उसको परखो। क्या बोल रहा है? क्यों परखो? कैसे बोल रहा है? क्या परखो? क्योंकि क्या सिखा रहा है ये परखो। क्या वचन बात कर रही है, क्या परखो। यहाँ तक कि मुझे भी परखो। मैं फिर से कहता हूँ कि जिस दिन आपको लगा कहीं गड़बड़ है शिक्षा में, तो ध्यान देना ये जरूरी है। क्योंकि ऐसे किसी आत्मा का पीछे नहीं चले जाना, क्योंकि आपको फेवरेट पास्टर है। आप कहते हैं ना आपका फेवरेट पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। हारून धोखा खाया ना, धोखा दिया ना। हारून मूसा का बड़ा भाई था, वो धोखा दिया ना, तो धोखा खा सकते हैं। लोग धोखा खा सकते हैं, पास्टर धोखा खा सकते हैं, अफ्रीका वाला पास्टर धोखा खा सकते हैं। और अरे मेरा पास्टर तो सीनियर है, बहुत पुराना है, कैसे धोखा खा सकते हैं? धोखा खा सकते हैं दोस्तों। अरे ये फेमस पास्टर है, कैसे धोखा खा सकते हैं? धोखा खा सकते हैं दोस्तों। आजकल ज्यादातर ये कह रहा है, कैसे इतने बड़े कलीसिया, इतने बड़े फेमस पास्टर कैसे धोखा खा सकते हैं? जी दोस्तों, धोखा खा सकते हैं।
इतना सीनियर पास्टर धोखा कैसे खा सकते हैं, गलत कैसे हो सकते हैं। लाखों लोग उनको फॉलो कर रहा है, कैसे धोखा खा सकते हैं। इतना बुजुर्ग है वो, कहता है गलत कैसे हो सकता है। इतना पढ़ा लिखा है, वो गलत कैसे हो सकता है। उसके हाथ से चमत्कार होते हैं, उसके हाथ से मुर्दा जिंदा होते हैं, गलत कैसे हो सकता है। और यही तो धोखा है। और दोस्तों, यही तो शैतान का धोखा है कि यही तो धोखा है, यही तो आपको समझनी है। लूसीफर का यही तो चाल है, यही तो धोखा है। मूसा को क्या कहा था परमेश्वर ने? फर्स्ट टाइम, पहली बार लकड़ी मारने के लिए कहा था, वो सही था। और जो पानी निकला वो भी सही था, और जो पब्लिक ने वो पानी पिया वो भी सही था। लेकिन जब सेकंड टाइम, दूसरा टाइम जब लोखड़ी मारी, मूसा को नहीं मरना था, बातें करनी थी चट्टानों से, लेकिन मूसा ने लोखड़ी मारी। लेकिन तब भी मूसा का लकड़ी मारने से क्या हुआ? पानी निकली। लेकिन तब भी पानी निकली लेकिन मूसा ने बात नहीं किया, गलती करी दोबारा लकड़ी मारकर। लेकिन मूसा गलती करी, पानी फिर भी निकला। तो वो पानी गलत था, तरीका भी गलत था, और मूसा भी गलत है, लकड़ी भी गलत हो गई, और सब कुछ गलत था। तो पब्लिक को नहीं पता चला कि ये वही मूसा है, गलती कैसे कर सकता है। चलो फिर जैसे पिछली बार पिए थे पानी, और फिर पीते हैं, चलो तो फिर पीते हैं, पीते गए, यानी कि गलती करते गए। लेकिन नहीं पता चला कि गलती पी रहे हैं जो वो भी कर रही है, और जो पिला रहा है वो भी गलती कर रहा है। तो पीते रहते हैं, लेकिन गलत को नहीं समझा। वैसे ही आजकल बहुत सारे लोग, मेरा पास्टर पिछली बात तरह गलत नहीं किया, मेरी पास्टर बहुत पुराना है, वो गलती नहीं कर सकता, अभी कैसे गलत करेगा। वो अफ्रीका वाला, वो अमेरिका वाला, वो सीनियर पास्टर पिछली बार गलत नहीं हुआ, अभी कैसे गलत हो सकता है। तो यह बाइबल बताती है, यहाँ पर बाइबल बताती है गलत हो सकता है। दोस्तों, गलत हो सकता है, तो हमको बहुत सतर्क रहना है, हमको बहुत केयरफुल रहना है कि किसको सुनते हैं आप, और किसको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्या प्रचार करते हैं। वो हर चीजों को आपको परखना है। तो लिखा है, हर एक आत्मा की पतिति ना करो, परखो। खुद यीशु कहता है, खुद पवित्र आत्मा कहता है, खुद बाइबल कहती है कि परखो। चुपचाप नहीं बैठना है, चुपचाप नहीं देखना है। यूट्यूब फेसबुक में लोगों को चुपचाप बैठकर नहीं सुनना है, परखना है। परखो, किसी भी चीजों की बकवास को नहीं सुनना, वो चाहे व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि उसको परखना है। दिमाग खोल कर सुनो कि ये क्या बोल रहा है, कि ये क्या बोलना चाहता है, या वचन से मैच हो रहा है या नहीं, क्यों बोल रहा है, इसको देखना है, परखना है। और जैसे पता चला तो इसका सब कुछ ठीक है, तो मन लगाकर उसको सुनो। और अगर ठीक नहीं है बोलो ठीक नहीं है, तो बोलो ठीक नहीं है। मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरी दिमाग इन सभियों के लिए
खुला रखता हूँ कि और जैसे ही देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ है पकड़ लेता हूँ। किसको पकड़ लेता हूँ सुनिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर की महिलाएं, घर की माँ, तो बहन, पत्नी, जो घर में महिला काम करती है होती है ना, उनको पूछो कि चावल जब पकाती है वो हंडी में बिठाकर, तो उनको पूछो कि चावल हो गया कि नहीं। वो हंडी का जो ढक्कन है ना, वो खोलकर सिर्फ दो चावल निकाल कर वो हाथ से दबा कर देख लेते हैं कि पक गया है चावल, तो वो समझ लेता है। ऐसे ही जब प्रचार करते हैं कोई पास्टर, कोई प्रीचर, दासी, उसको समझने के लिए आपको पूरी तरह से बाइबल की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वचन को ज्ञान बहुत होना जरूरी है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो क्या करता है, वो नहीं परख पाता, वो नहीं समझ पाते। ऐसा ही जो आत्मिक है वो आत्मिक लोगों को पकड़ लेगा। जो आत्मिक है वो आत्मिक लोगों को पकड़ सकता है। जो आत्मिक है वो परख पाता है, इसके बातें फल्स है, इसके बातें झूठ है या गलत है, ये वो पकड़ लेता है। आपको ऐसा कहता हूँ, प्रेरितों को आपको ऐसा कहता हूँ, क्योंकि प्रेरितों का किताब 16 अध्याय में 13 का 14 में 14-15 से आगे अगर पढ़ोगे तो यहाँ एक औरत है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो पौलुस को कहती थी, क्या कहती थी सुनिए, ये परमेश्वर का सेवक है। उसका अंदर दुष्ट आत्मा है और वो कहता है ये परमेश्वर का सेवक है। किसको? पौलुस को। ये प्रभु का दास है। पौलुस ने सुना, उसने पलट कर कहा है, हे दुष्ट आत्मा। आप सोच को देखिए, उसके अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा बैठा है, यानी कि शैतान बैठा है। लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही है? अच्छी बातें। ये परमेश्वर का दास है, ये पौलुस प्रभु का दास है, अच्छी बातें निकल रही है। लूसीफर क्या है? लूका 4:4 और मत्ती की 4:4। लूसीफर क्या है? गलत है। लूसीफर क्या है? शैतान है। लूसीफर क्या है? लूसीफर पूरी तरह से निकाला हुआ, लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकाल रही है दोस्तों? बाइबल की बातें। अगर यहाँ पर पीटर होता, अगर यहाँ पर उस वक्त में चेले होते, तो यीशु के साथ में मैं समझता हूँ लूसीफर को भी कहते कि पीचर है, इस प्रचारक है, प्रभु जी क्या ये प्रचार कर रहा है, इसको भी लगा दो काम पे। लेकिन यीशु मसीह बोलेगा, हे पागल, उसका कपड़ा सफेद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। उसका शकल चमकेली है, बोलो तो झिकझाक है, चमकेली है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। सर क्योंकि आपको ये पता है, दिमाग में ये बात को डाले, स्वर्गदूत चमकते हैं, लूसीफर भी चमकते हैं, और स्वर्गदूतों से भी लूसीफर चमक सकते हैं। यही पौलुस ने कहा कि 2 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है। तो इसका मतलब है मुझको और आपको परखना है कि कौन से आत्मा है दोस्तों। इसको समझो दोस्तों। 1 कुरिन्थियों 12:1 में लिखा है, हे भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो भाइयों का मतलब यहाँ सिर्फ पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों है। तो लिखा है कि मैं नहीं चाहता, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, डू नॉट बी इग्नोरेंट।
तो इसका मतलब है आपको चुप नहीं बैठना, आपको खामोश नहीं रहना, आपको एक एक वरदान, अगर कोई भी काम करता है, कोई भी प्रचार करता है, कोई भी सेवा करता है, उसको परखना है, जांचना है। लिखा है आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात ना रहो। इस वचन को सुनिए, पहला करंथियों 12:2 कहता है, पहला करंथियों 12:2 कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी आत्मा के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ये किसको कह रहा है? ये कौन सा भाइयों है, कौन सा बहनों है कह रहे हैं? ये करंथियों की कलीसिया को कहता है, कह रहा है, जहां पवित्र आत्मा बहुत जोरों से काम कर रहे हैं। ऐसी कलीसिया को पौलुस लेटर लिखता है, कहता है कि तुम जानते हो जब तुम अन्य जाति थे, इसका मतलब ये यहूदी नहीं, ये गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसका मतलब है, इनका गॉड जो था, इनका गॉड अन्य जातियों का जो ये लोगों का गॉड था, वो कौन था? एफ्रोडाइट। इसका गॉड कौन था? अपोलो। ऐसा किसी भी देवी देवता को ये लोग पूजते थे, आराधना करते थे। करते करते ये लोग मसीह बन गए। एक दिन उद्धार हो गया इनका, बपतिस्मा हो गया इनका, यीशु में आ गया ये लोग, सब कुछ छोड़कर मूर्ति पूजा छोड़ दिया। ऐसे चलते चलते लिखा है, जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। लेकिन कौन दुष्ट आत्मा? ये कौन है दुष्ट आत्मा? ये कौन है लूसीफर? कौन ऐसा स्पिरिट जैसा चलाते थे? ये तुम चलते थे, ये लूसीफर का, ये गूंगी मूर्तियों का जैसे चलाते थे, तुम चलते थे। वचन पहला करंथियों 12:3 कहता है, इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ, तुमको होशियार करवाता हूँ, कि तुमको सावधान करवाता हूँ। क्या कहता है? कहता है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। क्या अद्भुत है दोस्तों! लिखा है ना कोई, फिर कहता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है ये ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस को पता चली। किसने बताया पौलुस को? पवित्र आत्मा ने बताया। पौलुस को पता चली कि मसीह तो है, लेकिन इसके मुंह से यीशु को श्रापित बुलवा रही है। यीशु को श्रापित बुलवा रही है। ऐसा कोई गिफ्ट इनके अंदर आ चुका है, ऐसा कोई दान इसके अंदर आ चुका है, इनके अंदर, जिसको कहते हैं जिब्रीस, जिसको कहते हैं अन्य भाषा। ये ऐसी कोई भाषा का प्रैक्टिस करवाते थे जिसकी कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसी कोई आत्मा के अगुवाई से बोलता है ये। तो इनमें जोर देना है, इस चीज को आपको समझना है। तो इसमें जोर किसमें है? बोलते। तो ऐसे स्पिरिट से प्रोसेस होकर ये कुछ ऐसा बोल जाते हैं जहां लिखा है कि ये यीशु को श्रापित कहते हैं, यीशु को श्रापित कहे जाते हैं। तब जाकर वो कहता है कि इसीलिए मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के अगुवाई से कहता है वो यीशु को श्रापित नहीं कहता।
इसका मतलब है ऐसे भी है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलता। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है पवित्र आत्मा, दूसरा है शैतान की आत्मा। तो ये दोनों की आत्मा चर्च में काम कर रही है। अब बताइए आप, तो जिसके चलते एक ग्रुप कहता है यीशु प्रभु है, दूसरा ग्रुप कहता है यीशु श्रापित है। तो यूट्यूब और फेसबुक के लोगों में ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो अन्य भाषा जिब्रिश के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, और उसकी तादाद बहुत है, सब आज के टाइम में बहुत है, कि वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, पर भी ये बहुत है। लेकिन और ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं 200 साल से, कम से कम 200 साल से, जब से एजूजा स्ट्रीट के लॉस एंजलिस के 200 साल से इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपकी इनकी भीड़ इतनी हो गई है कि ये फेमस हो गया है। देखकर आपको इतना जल्दी फंस जाते हैं, इससे इतना जल्दी फंस जाते हैं, इतने बड़े बड़े गलत कैसे हो सकते हैं, सदियों से चल रहा है, कम से कम ये 200 सालों से। लेकिन तो भी पौलुस कहता है, लिखा है कि तुम ऐसी बातों में चल रहे हो, ऐसी शब्द में चल रहे हो जो यीशु को श्रापित बुलवा रही हो। लेकिन अगर सच्चा पवित्र आत्मा होगा, ओरिजिनल पवित्र आत्मा होगा, वो कभी भी यीशु को श्रापित नहीं कहेगी। ऐसी बातें बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि गूंगी मूर्ति की पूजा करते वक्त कौन यही पब्लिक कौन करते थे? यही पब्लिक करते थे, यही लोग करते थे। यीशु को क्या कहती होगी तभी जब गूंगी मूर्ति की पूजा कर रहे थे, तो यीशु को उस वक्त में क्या कहती होगी? तो इनका देवता, इनका देवी, इनका दुष्ट आत्मा एफ्रोडाइट या गॉड अपोलो कोई भी होगा, इनका जो भी देवी देवता होगा, उस वक्त में जब पूजा कर रहे होंगे, अगर इनके पास में कोई सुसमाचार लेकर आता होगा, अब कहता होगा यीशु रास्ता है, वो सुसमाचार सुनाता होगा कि यीशु रास्ता है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन देता है, यीशु अनंत जीवन देता है, यीशु धन्य है, तो यीशु पाप से मुक्ति देता है। तो मूर्ति पूजा करते वक्त में यही लोग, यही पब्लिक यीशु को क्या बोल रहे होंगे? ध्यान देना दोस्तों। हे भाई, बात को समझे ना आप। हे भाई, चलो यहाँ से, इसमें से जाओ, कहता है इसमें से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो ये वो श्रापित है। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। तो ये बोलेगा नहीं, बिल्कुल बोलेगा वो। और आज भी ये लोग बोल रहे हैं, तो इसके मुंह से कौन बुलवा रहा है? यही लूसीफर, यही शैतान की आत्मा अंदर ना, ये शैतान की आत्मा, लूसीफर की आत्मा। अब दिक्कत तो ये हो रही है दोस्तों, जो खुद यीशु को विरोध कर रहे हैं, वो खुद नहीं जानते हैं यीशु कौन है। क्यों नहीं जानते हैं? शैतान जो उसके अंदर बैठा काम कर रहा है। ये सब काम सब काम का जड़ तो शैतान की आत्मा है। अब दिक्कत क्या है? यही लोग बदल गए, कन्वर्ट हो गए हैं क्या? यीशु में आ चुके हैं, लेकिन स्पिरिट उनको नहीं छोड़ रही है। ये जो पहले की स्पिरिट है, गूंगी आत्मा पहले की स्पिरिट है, वो ये उनको नहीं छोड़ रही है।
कहती है ओके भाई, ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कौन कहता है? शैतान। शैतान कहता है कि कोई बात नहीं है, कि शैतान की आत्मा कहती है तुम कन्वर्ट हो जाओ, मुझे मत पूजा करो, मेरी मत आराधना करो, मेरी मत आराधना करो, लेकिन जिसकी तुम आराधना कर रहे हो मैं तुमसे ऐसी भाषा में तुम्हारी मुंह से निकालूंगा जो तुम ही यीशु को स्थापित कहोगे। कितना खतरनाक, कितना चतुर है शैतान। लूसीफर शैतान इतना डेंजर है ना सब। इसको आपको समझना होगा। बहुत कठिन है ये, बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है कि प्लीज इसको समझे दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ ये बहुत डेंजर है। आपके मुंह से क्या निकलता है पता होना चाहिए, आपके मुंह से क्या निकलता है ये पता होना चाहिए। आपने कौन सी भाषा बोलते हो ये पता होना चाहिए। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, हिंदी तो ये आप या इंग्लिश, आपको ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ पा रहे तो गड़बड़ है भैया, नहीं समझ पा रहे तो गड़बड़ है। और आप मुझे सुनते हो, दूसरे किसी को सुनते हो तो परखो, लेकिन मुझे नहीं समझ आता। घंटे घंटे ये रिपीट जब जहाँ कहीं भी जाए रिपीट करो। प्रार्थना में, घर में, बेडरूम में, ऐसी कोई भाषा आप लोग बोल रहे हैं जिसको आपको सेंस तक नहीं है, जिसको आपको सेंस तक नहीं है, जिसको आपको सेंस तक नहीं है। और ना जाने कितनी बार यीशु को, ना जाने कितनी बार यीशु को श्रापित बुलवाया हुए है। सोच को देखिए जरा, यीशु क्या हालत करेगा आपका, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी समझना है। अब प्रश्न उठता है तो कौन सा पवित्र आत्मा आज मसीह के समाज में मसीह समाज ने, कौन सी पवित्र आत्मा आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? कौन सा पवित्र आत्मा? कौन सा पवित्र आत्मा? यीशु का पवित्र आत्मा जो यीशु ने दिया था, या फिर लूसीफर का पवित्र आत्मा जो लूसीफर ने बढ़ते घूमते फिर रहा है? कौन सा पवित्र आत्मा मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है और लिखा है कहीं परखने में हमको तो देर नहीं हो गई, कहीं परखने में हमको तो देर नहीं हो गई है। जिसको पापा कहते हैं ना उसको अंकल बोल बैठ रहे हो। कहीं जिसको पापा बोलना है उसको अंकल तो नहीं बोल बैठ रहे हो, जिसको अंकल कहना है उसको पापा तो नहीं बोल रहे हैं। जिस बच्चे को स्कूल में या रोड में छोड़कर आना चाहिए था, उस बच्चे को या उस बच्चे को स्कूल में छोड़ को आना चाहिए था, उस बच्चे को आप घर पे तो नहीं लेकर आ रहे हो। ये बात को आपको समझनी होगी। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई है, कहीं हमसे देरी तो नहीं हो गई है। और जिस पवित्र आत्मा को सही बोलना था उसको गलत, और जिस पवित्र आत्मा को गलत बोलना था उसको सही तो नहीं बोल बैठ रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देरी तो नहीं हो रही है। सोच को देखिए जरा, सोचिए जरा, कहीं आपसे हमसे गलती तो नहीं हो रही है, कहीं हमसे देरी तो नहीं हो गई। कुछ बातें हैं कहता हूं दोस्तों, मैं जब आप लोगों को कहता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर करो, उसके पीछे यही कारण है, उसके पीछे यही वजह है, ताकि मसीह समाज आप देरी तो नहीं हो गई, आप समझने में देरी तो नहीं कर रहे हो, आप सुधरने में देरी तो नहीं कर रहे हो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कहता हूँ बार बार, लेकिन उसकी वजह यही है। जब कहता हूँ फेसबुक पे मेरी वीडियो को फॉलो करो,
लाइक करो। उसके पीछे यही वजह है क्योंकि इस पृथ्वी पर टोटल मुझ जैसा 10%, सिर्फ 10% ऐसा सच्चा प्रचार, खरा प्रचार, न्याय का प्रचार, दुख उठाने का प्रचार, आत्मिक प्रचार, यीशु को ठीक से जानने का, समझने का प्रचार, यीशु के राज्य में बढ़ने का प्रचार को ठीक से फैला रहा है 10%। बाकी 90% गड़बड़ है। 90% कचरा खिला रहा है, कचरा फैला रहा है, 90% बकवास फैला रहा है। तो जिसके चलते आपको और मुझे घुसना होगा। मैं क्यों कहता हूँ कि वीडियो बनाओ, हर किसी को कहता हूँ कि वीडियो बनाओ, क्यों कहता हूँ प्रचार करो, क्योंकि आपने चैनल को बनाओ। कि मैं क्यों कहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव आओ। मैं क्यों कहता हूँ कि परमेश्वर का वचनों का प्रचार खुलकर करो और खुलकर आओ, साथ में करो। वो चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, वो चाहे फेसबुक पे हो, वो चाहे फिजिकल हो, वर्चुअल हो, आप गांव में हो, गली में हो, ताकि मिशन को आगे बढ़ाए, परमेश्वर का वचन को फैलाए। क्योंकि बाहर बहुत कचरा है, बाहर बहुत गंदगी है, बहुत बकवास फैलाई जा रही है। मसीह की देह में आपको आगे निकल कर आना है। आपको नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा है, कहीं परखने में देरी तो नहीं कर रहे हो आप। आज मसीहों को भी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उसको परखना नहीं है, उनको परखना नहीं है। उनको क्या मतलब है पता है? कहता है बस आशीष मिल जाए, बस चमत्कार मिल जाए, बस कहती कि ये सही है, परखने का कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है भाई साहब मेरा काम हो गया। मेरा पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और मेरी नौकरी मिल जाती है। मेरा पास्टर प्रार्थना करती है, समस्या दूर हो जाती है। कौन से पावर से करते हैं ये नहीं समझते। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है वो कौन से पावर से करते हैं, किस आत्मा से करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर कौन सी प्रीत काम करती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज नहीं परखती। तो मैं आपको बता दूं, तुम यहाँ पृथ्वी के मैं आपको बता दूं, तुम यहाँ पृथ्वी के चीजों का इकट्ठा कर रहे हो दोस्तों, चीजों का, जिसका मैं वचन को रखूंगा कि लेकिन तुम अनंत काल का जीवन खो बैठोगे। तुम अनंत काल का जीवन खो बैठोगे। जिस पास्टर का पास तुम जाते हो या जाती हो, वो पास्टर कैसे बातें करता है, कैसे वचनों को रखता है, कैसे वचनों को इंटरप्रेट करता है, कैसे वचनों को समझाते हैं, इसको अगर नहीं परखा, वो आशीष बेकार है, वो चमत्कार बेकार है, वो सब कुछ बेकार है। फिर से मैं कहता हूँ, मसीहों की ये हालत आज है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना करवाओ, अपनी प्रार्थना निवेदन मुझको दे दो। रात को 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, भाषाओं का साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बात आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई नहीं समझते, लेकिन जिसको कहते हैं जिब्रीश। कहते हैं प्रार्थना करूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। और अगर हो भी रहा है ना, कौन सी स्पिरिट है? आपको याद होगा लूसीफर यीशु को क्या कहा था? उसने कहा, याद होगा, अगर तुम मुझे प्रणाम करोगे, तुम मुझे प्रणाम करोगे तो सब कुछ तुझे मैं दे दूंगा। क्योंकि ये सब कुछ मुझे
दिया गया है। तो सोच कर देखो, लूसीफर चमत्कार ऐसे कर सकता है, लूसीफर चमत्कार, लूसीफर आशीष ऐसे दे सकता है, ऐसे कर सकता है। नकली बिजनेस लूसीफर ऐसे दे सकता है। पेट में बच्चा औरत की ऐसे दे सकता है। कौन? लूसीफर। मुर्दे को जिंदा करना ऐसे कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है। और इसके चक्कर में आजकल बहुत सारे बाबा उल्टे सीधे अविश्वासियों की बात कर रहा हूँ, आज मार्केट में कितने हैं आपको पता है, गिनने से भी नहीं गिन सकते हैं। तो सब शैतान की आत्मा की द्वारा ये चलते हैं, सब लूसीफर की आत्मा की द्वारा चलते हैं। कहते हैं चमत्कार हो रहा है, लाखों फॉलोअर, और यही पैटेंट आज भी अपनाया कौन? मसीह लोग। यही पैटेंट अपनाया मसीह लोग, यही पैटेंट को अपना लिया बाबाओं ने, पास्टरों ने। आज कहाँ? आज के तारीख में तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आशीष से मतलब है, चमत्कार से मतलब है, नकली से मतलब है। हम नहीं परखेंगे, ये जो कर रहा है करने दो, कौन सा आत्मा कर रहा है करने दो, हमको नहीं परखना है। और यही कहते हैं, और ये भी कहते हैं मेरी प्रचार सुनकर, मेरी बातें सुनकर, कि मुझ जैसा प्रचारकों का प्रचार को तुम नहीं सुनना। कौन? और अगर कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मुझ जैसा प्रचारकों का प्रचार सुनकर तुम कौन होते हो न्याय करने वाला। जब हम कहते हैं तुम कौन होते हो न्याय करने वाला, यही कहते हैं न्याय करने वाला काम, न्याय करने का काम प्रभु का है। लेकिन एक बात आप तो दोस्तों समझो, परखने का काम प्रभु का है। कहता है न्याय करने का काम प्रभु का है, परखने का काम प्रभु का है। तो मूर्खों, परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि तुम परखो? जो ये सवाल उठाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, मैं उनको सीधी से लाइन कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कहता है, लिखा है, बाइबल कहता है कि तुम परखो। ऐसा क्यों लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो? ऐसा क्यों लिखा है? तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हारी शिक्षा गलत है, गड़बड़ है। लेकिन आपको परखना होगा। मैं हर खरी शिक्षा के प्रचारक को, हर खरी शिक्षा के बिलीवर्स को कहता हूँ, आपको परखना होगा। और आप सब जानते हैं, खरी शिक्षा के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं। और जहाँ तक वीडियो पहुँचे आप लोग पहुँचाइए जरूर। आपको परखना होगा, क्योंकि ये आत्मा अभी भी जगत में है और काम कर रही है, बड़ी तेजी से काम कर रही है, बड़ी जोरों से काम कर रही है। और आपको बता देता हूँ कैसे। पहला यूहन्ना 2:18 लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है। जैसे तुमने सुना है, किससे सुना है? यीशु से सुना है। यूहन्ना कहता है जैसे तुमने सुना है। किससे सुना है? यीशु से सुना है। क्या सुना था? कि मसीह का विरोधी आने वाला है, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। कौन एंटी क्राइस्ट? किससे सुना था? पहले यीशु से सुना था, फिर उसके पहले किससे सुना था? फिर उसके पहले डेनियल से सुना था, डेनियल प्रॉफिट से सुना था, और इसके पहले किससे सुना था? पौलुस से सुना था। तो कहता है जैसे तुमने सुना था, तो लिखा है यीशु से कि मसीह का विरोधी आने वाला है। लिखा है उसके अनुसार, किसके अनुसार? जो स्टेटमेंट दिया है। और अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, अभी भी
उठे हैं और उठ खड़े हुए हैं, और ये आपके सामने है, ये आपके आसपास में है, ये आपके अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों, जय मसीह की। आशा करता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जहाँ तक हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ताकि सही शिक्षा का द्वारा मसीह की देह को सही वचनों का खुराक मिले, हर एक मसीह तक प्रचार पहुंचे, प्रभु की राज्य आगे बढ़े, मजबूती का साथ आप अपना मसीह जीवन को बिताए सही शिक्षा का द्वारा, और खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। जय मसीह दोस्तों।